स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। नई दिल्ली में हुई G20 की 18th मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी गई है। अब इस ग्रुप में 19 कंट्री मेंबर्स के अलावा 2 मल्टीनेशनल यूनियंस भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर था। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में अफ्रीकन यूनियन की चर्चा के साथ ही ये जानने की भी कोशिश होगी कि अफ्रीकन यूनियन के G20 का हिस्सा बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले बात अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 कंट्रीज शामिल हैं। हालांकि गैबन की मेंबरशिप इस साल हुए मिलिट्री कूप की वजह से सस्पेंड कर दी गई है। इस अफ्रीकन यूनियन की नींव 1999 में लीबिया के सिरते शहर में सिरते डिक्लेरेशन के जरिए पड़ी थी। इसके बाद 2001 में इथियोपिया के आदिस अबाबा में इसकी विधिवत स्थापना हुई और अगले साल यानी 2002 में साउथ अफ्रीका के डरबन में इसे लॉन्च किया गया। ये ग्रुप सही मायने में 1963 में बने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU का ही सक्सेसर है। अफ्रीकन यूनियन के सेक्रेटरीट को अफ्रीकन यूनियन कमीशन कहा जाता है और ये आदिस अबाबा में है। इसका मकसद कॉन्टिनेंट के देशों के बीच पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रोसेस को तेज़ करना और पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। हालांकि अफ्रीका में ही एक दूसरा ग्रुप भी है जिसे रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ REC के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप का मकसद अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हासिल करना है। इन देशों को अफ्रीकन यूनियन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। फिलहाल इस समय कुल 8 रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ एग्जिस्टेंस में हैं, जिन्हें अफ्रीकन यूनियन की ओर से रिकॉग्निशन मिली हुई है। अफ्रीकन यूनियन का पीस कीपिंग मिशन वहाँ की सरकारों को टेररिज्म और बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोमोरोस, दारफुर, सोमालिया, साउथ सूडान और माली जैसे देशों में होने वाली हिंसा से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा यूनियन ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों के बीच जारी आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई है। अफ्रीकन यूनियन की महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AfCFTA को भी माना जाता है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई। इसका लक्ष्य 2035 तक अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच आपसी ट्रेड से होने वाली इनकम को $450 बिलियन तक ले जाना है। 1994 में WTO बनने के बाद AfCFTA सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया वाले इलाके को कवर करता है। हालांकि रीजनल पीस को इस्टेब्लिश न कर पाने को अफ्रीकन यूनियन के फेलियर के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि अफ्रीका में आए दिन थ्वार्ड कूप्स यानी तख्ता पलट होता रहता है और अफ्रीकन यूनियन उन्हें रोकने में नाकाम रहा है। 1960 से लेकर अब तक अफ्रीकन कंट्रीज़ में कम से कम 200 से ज़्यादा कूप्स हो चुके हैं। इसके अलावा फंडिंग को लेकर भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। मेंबर कंट्रीज़ से एनुअल ड्यूज़ कलेक्ट करने में भी ये असफल रहा है, जिसकी वजह से AU फंड की कमी से जूझ रहा है। इसके लिए इसे एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और जाहिर है इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। जहां तक G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात है तो इस पर 3 महीने की चर्चा के बाद ये फैसला आया। भारत ने इसे G20 में शामिल करने का आइडिया आगे बढ़ाया था। भारत के इस विचार को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के साथ बल मिला। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के बाद G21 कहा जाएगा या फिर उसे कोई और नाम दिया जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से इस ब्लॉक में अफ्रीकन इंटरेस्ट्स और पर्सपेक्टिव्स को आवाज़ और विजिबिलिटी दोनों मिलेगी। इसके साथ ही AU के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ग्लोबल ट्रेड, फिनांस और इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर को सिर्फ दूर से न देखे, बल्कि इसकी प्लानिंग और रीडिज़ाइनिंग में पार्टिसिपेट भी करे। अभी तक G20 में सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका का ही रिप्रेजेंटेशन था। GDP के टर्म में देखें तो अफ्रीकन यूनियन की GDP करीब $3 ट्रिलियन है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1.4 बिलियन है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की भारत की पहल को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भारत को इसका सीधा फ़ायदा भी मिलेगा। भारत की ये कोशिश अफ्रीका के साथ भारत की उस घनिष्ठता को भी दिखाता है जब 2015 में 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड्स भारत आए थे। भारत के अफ्रीका आउटरीच इनिशिएटिव के तहत भारत सभी अफ्रीकी देशों में मिनिस्टीरियल लेवल पर अपनी विजिट कर चुका है।
अकेले पीएम मोदी ने ही पिछले 9 साल में 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के दौरे किए हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के साथ ही भारत ने अपने आप को डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेता के तौर पर भी पेश किया है। इसके साथ ही भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और बल मिला है। ये सभी बातें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी को मजबूत करेंगी। जाहिर है भारत एक्सपेक्ट करता है कि इसके लिए ये 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ उसके फेवर में वोट करेंगी। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।